शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक जमींदार थे जो बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति थे। वह हमेशा सभी की मदद किया करते और सब लोग भी उनका बड़ा आदर करते थे। उनका एक बेटा था जो बहुत ही निकम्मा और घमंडी था। एक बार जमींदार साहब बीमार पड़े और ऐसा बीमार पड़े कि फिर वह उठ नहीं पाए। जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे जाने के बाद तुम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और बाकी लोगों से सावधान रहना। बहुत सारे लोग तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तुम अपने अच्छे बुरे की परख करके काम करना। इसके बाद उन जमींदार की मृत्यु हो गई। अब वह जो लड़का था बहुत दुखी हुआ, रो रो कर उसका बुरा हाल था। तभी उसके कुछ मित्र आए और उन्होंने कहा कि तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे तो केवल पिता ही गए हैं, बाकी सब धन दौलत जो तुम्हें चाहिए वह सब तो तुम्हारे पास ही है। अब उस लड़के ने जब यह सोचा तो खुश हो गया। अब वह मनमर्जी तरीके से अपना जीवन यापन करने लगा। उसके घर में उसके सारे आवारा मित्र, रिश्तेदार उसे घेरे रहते। वह मनमाने तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अभी तक वह जो काम नहीं कर पाता था, अब उसे वह सब करने की आजादी मिल गई थी। अपनी गलत संगति के चलते उसने बहुत सारे गलत व्यसन अपना लिए। उसके दोस्त, रिश्तेदार छोटे छोटे कामों के लिए उससे सलाह लेते, धन के लिए भी उसके पास हाथ फैलाए खड़े रहते। उसने दोनों हाथों से पैसे लुटाने शुरू किए। वह बिना हिसाब के सबकी मदद करता। एक बार वह किसी महंगे होटल से बाहर निकल रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, बाबू साहब, कुछ खाने को दे दो। उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बूढ़े को दुत्कारते हुए वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद मुनादी कराई जा रही थी कि जो भी व्यक्ति फला हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा दान देगा उसका नाम पत्थर पर अंकित करके लगाया जाएगा। उस लड़के ने हॉस्पिटल को बढ़ चढ़ कर दान दिया और उसका नाम पत्थर पर अंकित करके लगाया गया। धीरे धीरे गलत आचरण, गलत आदतों के कारण उस लड़के का सारा बिजनेस, सारी आय के जो स्रोत थे वह बंद पड़ गए और उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। उसने अपने खेत, बाग बगीचे, यहां तक कि घर का सामान तक बेचना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने जिन दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे बांटे थे, वह उनसे पैसे मांगने गया तो उन लोगों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। अब उस लड़के के पास खाने को एक दाना तक नहीं बचा था। उसे याद आया कि उसने हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा दान दिया था, तो वह हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल के मालिक से जाकर बोला कि मैंने आपके हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा दान दिया था। आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हॉस्पिटल के मालिक ने कर्मचारियों के द्वारा उसे बाहर निकलवा दिया। उस लड़के को यह बात असहनीय थी, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अब हॉस्पिटल के मालिक ने उस लड़के का नाम हटाकर फिर से मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा दान देगा उसका नाम पत्थर पर गुदवा कर लगाया जाएगा। अब उस लड़के को समझ आ रहा था कि मेरे पिता सच ही कहते थे। यहां पर तो पत्थर पर लिखी हुई बातें भी झूठी साबित हो रही हैं। वह बाहर बैठकर अपने कर्मों को रो रहा था। तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आकर रुका और बोला,
बाबू साहब, कुछ खाओगे क्या? उस लड़के ने कहा, हाँ बाबा, मुझे जोरों की भूख लगी है। उस भिखारी ने अपनी झोली से कुछ खाने की चीजें निकालकर उस लड़के को दी। उसके बाद बाबा ने नोटों से भरा हुआ एक पर्स निकालकर उस लड़के को थमा दिया और कहा, आप शायद भूल गए हैं, लेकिन यह बटुआ आपका ही है। होटल से बाहर निकलते हुए आपकी जेब से गिर गया था। मैंने संभाल कर रखा था कि जीवन के किसी मोड़ पर अगर आप मुझे दिख गए तो मैं इसे वापस कर दूंगा। वह लड़का भिखारी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और बोला, अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। इस पूरी दुनिया में मेरे पिता के बाद आप ही मेरे सच्चे साथी और रिश्तेदार हो। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के पास कोई भला व्यक्ति जाना नहीं चाहता। अहंकारी व्यक्ति हमेशा स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। इसी कारण वह किसी की भी बातों को सुनना नहीं चाहता। उसमें वह अपना अपमान समझता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुखी रहता है। इसलिए अहंकार और घमंड की भावना से खुद को दूर रखें। आप हमेशा ही सुखी रहेंगे। धन्यवाद।